आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन स्पर्धा जाहीर। तमाम महिला वर्गाला उत्कंठा लागून राहिलेली स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे यावर्षी या स्पर्धेतील सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक समूहाला आकर्षक वस्तूंची भेट लाभणार आहे। मात्र महिला वर्गाने त्यासाठी तातडीने आपला सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे। यावर्षी नोंदणी करून सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनाच संधी दिली जाणार आहे। त्यामुळे दिनांक 20 सप्टेंबर पूर्वी आपली नावे नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन या स्पर्धेमध्ये नवरात्रात 9 दिवस वेगवेगळ्या रंगातील वेशभूषा सादर करून या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित करण्याची संधी आहे। आदर्श समूहाच्या माध्यमातून आकर्षक भेट वस्तूंच्या बरोबरीने आणखी बरीच बक्षिसे वितरित होणार आहेत। त्यामुळे आपल्या समूहाचा व्हिडिओ आणि फोटो स्मार्ट न्यूज कडे त्वरित पाठवायचा आहे। स्पर्धेची अधिक माहिती समन्वयक पूजा मालशेत 9886675219, अनुजा पाटील 8105158162 आणि कार्यालय क्रमांक 8431036205 या क्रमांकावर देण्यात येईल। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीन और रूस पर निशाना साधा। केरल में जांच एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन में हिंसाचार। किरण जाधव ने एक मराठा शिक्षित मराठा का नारा दिया। खड़े बाजार में थल देवस्थान को लेकर नगर निगम की उपेक्षा। हृदय शस्त्रक्रिया के लिए राजमार्ग यातायात मुक्त हो गया। दूधसागर जलप्रपात में 17 दिन बाद मिली लाश। कन्नड़ अनिवार्य विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। शहर में एक बार फिर मौसम में बदलाव। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परोक्ष रूप से रूस और चीन पर निशाना साधा है। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को चीन ने संयुक्त राष्ट्र में रोक दिया था। इस भूमिका पर जयशंकर ने चीन के कान खोल दिए हैं। शांति और न्याय के लिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को इस पर स्पष्ट संदेश देना चाहिए। राजनेताओं को इस संबंध में जिम्मेदारी से परहेज किए बिना दंड से मुक्ति की सुविधा नहीं देनी चाहिए। विश्व में आतंकवादियों की सूची को मंजूरी देने को लेकर इस सम्मेलन में जो रुख अपनाया गया वो खेदजनक है। जयशंकर ने चीन से कहा है कि यदि दिन दहाड़े किए गए अपराधों को दंडित नहीं किया जाता है तो दंड से मुक्त के संबंध में परिषद के संकेतों पर विचार किया जाना चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। केरल में जांच एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन में हिंसाचार। जैसा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई संगठन के खिलाफ एक मजबूत अभियान शुरू किया है, इसका केरल राज्य में कड़ा विरोध हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने वस्तुओं को तोड़कर अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ईडी और एटीएस ने देश भर में पीएफआई संगठनों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने देश भर के 11 राज्यों में छापेमारी की और 100 लोगों को हिरासत में लिया। एनआईए ने कार्रवाई आतंकियों से संबंध होने के आरोप में की है। एनआईए की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध
जताते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल में सुबह से शाम तक हड़ताल का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। केरल से लेकर तमिलनाडु तक बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हो रही है। बताया गया कि तमिलनाडु में बीजेपी कार्यालय पर भी हमला किया गया। कोच्चि में सरकारी बसों को निशाना बनाया गया और तोड़फोड़ की गई। साथ ही तिरुवनंतपुरम में तोड़फोड़ की भी खबरें हैं। किरण जाधव ने एक मराठा शिक्षित मराठा का नारा दिया। मराठा समुदाय के नेता और भाजपा ओबीसी कर्नाटक राज्य सचिव किरण जाधव कर्नाटक मराठा सामुदायिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर MJ मूले के साथ सद्भावना बैठक की और समाज के विकास के अगले लक्ष्यों और समाज के उत्थान के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की। मराठा समुदाय के युवाओं को उद्योग क्षेत्र की ओर मार्गदर्शन करने के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर MJ मूले ने कहा कि हम मराठा समुदाय को एकजुट करेंगे, हम समाज के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करेंगे। इस मौके पर किरण जाधव ने शहाजी राजा योजना को लेकर बेलगाम में मराठा समुदाय की ओर से उनका आभार जताया। खड़े बाजार में थल देवस्थान को लेकर नगर निगम की उपेक्षा। खड़े बाजार शीतल होटल के पास बेलगाम में थल देवस्थान ये लगभग 90 वर्षों का एक प्राचीन मंदिर है। अब इस मंदिर के क्षेत्र में कचरा जमा है। इस कचरे को बड़ी मात्रा में डंप किया जा रहा है। एक बुरी गंध फैल गई है और मंदिर कीड़े चूहों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इस वजह से पूजा की रस्में पूरी करना और मंदिर की परिक्रमा करना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम बेलगाम के माननीय स्वास्थ्य अधिकारी ने बयान देकर पिछले वर्ष से थल देवस्थान क्षेत्र में उत्पन्न कूड़ा करकट के संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए एक बार फिर बयान देते हुए मांग की गई है कि यहाँ स्थायी रूप से कूड़ा फेंकने को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इस मौके पर प्रवीण कनेरी, दीपक खटावकर, अजित कोकने, विकास कलगड़की, हेमंत हवल, महेश खटावकर, नितिन चिक्कोरडे, मनोज पतंगे, सुरेश पाइस, अमर कोपर्डे, निरंजन बोगले, सुनील कनेरी, अशोक रेलेकर, प्रमोद काकड़े आदि ने बयान पेश किया। हृदय शस्त्रक्रिया के लिए राजमार्ग यातायात मुक्त हो गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात रोककर हृदय को ले जाया जा सकता है और किसी ज़रूरतमंद रोगी पर हृदय प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इसकी पुष्टि प्रभाकर कोरे अस्पताल समूह ने बार बार दी है। ऐसा ही प्रयोग शुक्रवार की सुबह एक बार फिर सफल रहा। शुक्रवार की सुबह जीरो ट्रैफिक से एक ब्रेन डेड व्यक्ति का दिल धारवाड़ के STM अस्पताल से बेलगाम के KLE अस्पताल लाया गया। शुक्रवार को सुबह 4 बजे धारवाड़ से रवाना हुई हार्ट एम्बुलेंस सुबह 5 बजे बेलगाम के KLE अस्पताल पहुंची। कोपल जिले के कुनिकेरी टांडा के 39 वर्षीय युवक गिरीश सोमप्पा कुरी एक दुर्घटना में दिमागी खराबी के कारण कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने चर्चा की और उसके परिवार को उसके अंगदान करने के लिए मना लिया। इसके बाद परिजन अंगदान के लिए राजी हो गए। उसी के अनुसार सर्जरी की गई। दूधसागर जलप्रपात में 17 दिन बाद मिली लाश। एक घटना हुई है कि दूधसागर झरने की धारा में बह गए एक युवक का शव 17 दिन बाद मिला। 5 सितंबर को युवक झरने में बह गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले युवक अर्पित शुक्ला अपने परिवार के साथ झरना देखने पहुंचे। फोटो खिंचवाने के दौरान वह झरने के नीचे फिसल गया और बह गया। वन विभाग और पुलिस उसकी तलाश में काफ़ी मशक्कत कर रही थी। अंत में उसका शव झरने से 6 किलोमीटर दूर मिला। पास के नदी तल में एक दूर की सुनहरी मछली मिली। उसके बाद कुलेम पुलिस ने पंचनामा चलाया। कन्नड़ अनिवार्य विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। राज्य सरकार ने गुरुवार 22 को विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक पेश किया। अब सरकार के लिए सभी स्तरों पर कन्नड़ को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। कन्नड़ और संस्कृति ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने बिल पेश किया। यह बिल कन्नड़ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक स्तर पर जुर्माना लगाएगा। उपायों के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण के निर्माण की अनुमति। ये विधेयक सरकार को उन उद्योगों और कंपनियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाले कानून की निगरानी करने का अधिकार भी देगा, जो राज्य में मुख्य रूप से भूमि कर रियायतें, सब्सिडी और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। बिल प्रशासन विभाग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कन्नड़ भाषा के प्रभावी विकास के लिए सरकार को रचनात्मक सलाह देने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। शहर में एक बार फिर मौसम में बदलाव। शहर और उसके आसपास के माहौल में एक बार फिर बदलाव की हवा बह रही है। इससे नागरिकों में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बढ़ गई है। शुक्रवार की सुबह एक बार फिर बारिश का मौसम दिखा, इसलिए नागरिक डरे हुए थे। महाराष्ट्र समेत कुछ इलाकों में बारिश फिर से शुरू हो गई है। इससे किसान परेशान है। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में बारिश के आसार है, जिससे फिर से बारिश होने की आशंका है। पिछले महीने बारिश काफ़ी तेज़ थी, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गणेशोत्सव के दौरान तेज़ बारिश हुई, बारिश कम हो गई है और फसलों की कटाई का समय आ गया है। उस समय किसान राजा मुश्किल में है क्योंकि बादल फिर से आ गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 4 लेन बेलगाम सामरा हवाई अड्डा सड़क के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। यातायात की सुविधा के लिए इस सड़क को चौगुना करने का निर्णय लिया गया है। बेलगाम सामरा रोड व्यस्त हो गया है, इसलिए हाल ही में इस सड़क को चतुष्कोणीय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बेलगाम सामरा सड़क के चतुष्कोणीय प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस बीच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है। IMER के छात्रों ने हुबली में अक्षय पात्र फाउंडेशन, कीचन और मुंडगोड़ में बुद्ध विहार का दौरा किया। अक्षय पात्र एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में मध्याह्न भोजन योजनाएं चला रहा है। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी राजेश पटकी ने छात्रों को इसकी जानकारी दी। स्वाद और पोषण के मामले में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना रसोई की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी यात्रा मुंडगोड़ में एक तिब्बती मठ की थी। छात्रों ने एक भिक्षु से सीखा जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता था। इस दौरे का आयोजन एसोसिएट प्रोफेसर अजय जमनानी, जॉर्ज रॉड्रिक्स ने किया था। इसमें 45 विद्यार्थियों ने भाग लिया। निर्देशक डॉक्टर आरिफ शेख, अध्यक्ष RS मुतालिक ने इस पहल का स्वागत किया। चोरलाघाट में 19 मार्च तक भारी वाहनों पर रोक। उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी ने चोरलाघाट में बार बार ट्रैफिक जाम होने के कारण 19 मार्च 2023 तक चोरलाघाट रोड से भारी वाहनों पर रोक लगा दी है। गोवा से बेलगाम के पास चोरलाघाट होते हुए ये महत्वपूर्ण सड़क गोवा सीमा तक बहुत अच्छी है, लेकिन गोवा बॉर्डर से लेकर कर्नाटक के जाम्बोटी तक की सड़क पर कई गड्ढे हैं। इस सड़क पर बेलगाम, हैदराबाद, तेलंगाना, कोल्हापुर आदि से भारी संख्या में भारी वाहन यात्रा करते हैं। इससे घाट पर जाम की स्थिति बनी हुई है। साथ ही 2 स्थानों दत्तवाड़ी, चैशा और गोकरवाड़ा होंडा पर बड़े वाहनों के कारण नियमित रूप से ट्रैफिक जाम रहता है। इसलिए उत्तरी गोवा जिला कलेक्टर ने भारी वाहनों को चोरलाघाट से गांवकर वाड़ा, होंडा केरी या चोरलाघाट से दत्तवाड़ी, चैनकेरी के माध्यम से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि इस मार्ग पर टिप्परों, ट्रकों और बसों सहित अन्य व छोटे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित नहीं है। बिजगरनी में घर फोड़कर चोरी। बेलगाव तालुका के बिजगरनी में दिन के उजाले में घर फोड़कर चोरी की गई और 54,000 का कीमती सामान लूट लिया गया। इस मामले में वडगांव ग्रामीण थाने में शिकायत दी गई है। चोरी की घटना कल्लापा भास्कर के घर पर हुई। कल्लापा अपने परिवार के साथ खेत पर गए थे। इसी दौरान दोपहर 12 बजे चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। चोरों ने अलमारी से 54,000 लूट लिए। दिन दहाड़े घर में चोरी को लेकर ग्रामीण भय व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की घटनाओं की जांच पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इससे पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। हिंडलगा जेल में विश्व साक्षरता दिवस संपन्न। हिंडलगा सेंट्रल जेल में विश्व साक्षरता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम जिला लोक शिक्षा समिति, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं केंद्रीय कारागार के सहयोग से आयोजित किया गया।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्रधानाध्यापक SP दसपन्नावर, प्रोफेसर NR पाटिल, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी M जयश्री, कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी महादेव मेदार आदि की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अधीक्षक कृष्ण कुमार की पहल पर किया गया। 20 पढ़े लिखे बंदियों के चयन और अनपढ़ बंदियों को शिक्षा देने की पहल सफल रही है। इसके लिए पेन, पेंसिल, नोटबुक, किताबें निःशुल्क प्रदान की गई। खानापुर में शुरू हुआ ज्ञानेश्वरी पारायण पर्व। विट्ठल नाम के अखंड जाप और ताल मृदंग की ध्वनि ने रिंगण समारोह को प्रतिपंडरी की भावना बना दी, जिसने खानापुरकरों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। खानापुर शहर में इस वर्ष पारायण समारोह के अवसर पर मौलिका अश्व अखाड़ा समारोह आयोजित किया गया था। मलप्रभा स्टेडियम में जीत की तैयारी की गई। डिंडी की शुरुआत रवलनाथ मंदिर से हुई। बाजार, चिरमुरकर गली, स्टेशन रोड, शिव स्मारक चौक, बेलगाम गोवा हाईवे से घोड़े मलप्रभा खेल के मैदान में घुसे। इस रास्ते पर आकर्षक रंगोली बनाने से देखा गया कि केवल डिंडी का रास्ता ही सजाया गया था। रिंग सेरेमनी में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, महिलाएं और युवा जुटे। इस समय ये क्षेत्र विट्ठल के नाम से भर गया। VTU में कदाचार के मामले में लोकायुक्त को शिकायत। VTU के कुलपति डॉक्टर करी सिद्धप्पा और कुलसचिव डॉक्टर आनंद देशपांडे के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई है। गांधीनगर बेंगलोर के निवासी DN रामकृष्ण ने बेंगलोर लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। VTU के कुलपति डॉक्टर करी सिद्धप्पा, डॉक्टर आनंद देशपांडे, इन पर गबन का आरोप लगाया गया है। 20 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया है कि कुलपति द्वारा सरकारी नियमों का उल्लंघन कर धन का विनियोग किया गया है। ये निर्धारित किया गया है कि कुलपति को अपनी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले किसी भी वित्तीय लेन देन या धन को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। हालांकि कुलपति करी सिद्धप्पा के सेवानिवृत्त होने में 1 महीना बाकी है। उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।